नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्य नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चानमुक्तारो सौवपापप्रणाशः मङ्गलाणं च सर्वेषां परमं हरिमङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दूसरा ग्लोबल क्लास बहुत दिनों से चालू है। सूत्र नंबर 7 उत्तरी हमने गत शनिवार को पूरा किया। आज सूत्र नंबर 8 अनर्थ सूत्र हम चालू कर रहे हैं। सूत्र का पहले तो परिचय करते हैं। सूत्र का नाम, सूत्र के अंदर क्या कहना है, सूत्र का परिचय क्या है, सूत्र क्या कहना चाहता है, क्या हमको उपदेश देना चाहता है, उसकी हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले तो ये अनर्थ सूत्र, ये जो है आद्याक्षरी नाम है। आद्याक्षरी का मतलब आद्य, पहला शब्द लेकर के जिसका नाम किया जाता है। मतलब क्या हुआ, इजी लगता है, बहुत सरल लगता है। अनर्थ सूत्र बोलो, फटाफट अनर्थ सूत्र बोलने लगेंगे, क्योंकि पहला शब्द सामने आते ही मेमोरी ओपन हो जाती है, और मेमोरी ओपन होते ही तुरंत सूत्र चालू हो जाता है। परंतु आपको कहा जाए कि विषयानुरूपी नाम बोल करके बाद में आपको कहा जाए कि ये सूत्र बोलो, तब आपको तकलीफ होती है। तो ये सूत्र परिचय के अंदर यहाँ पर पहले आपने यहाँ करके ये इसका दूसरा नाम क्या है, आगार सूत्र। आगार सूत्र, आगार का मतलब हुआ छूट। मतलब ये सूत्र क्या कहना चाहता है, अगले सूत्र से एक शब्द उठाओ। 10 उत्तरी का लास्ट सूत्र, लास्ट पद, ठाए ठामे कौशकम। अब कौशक करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, तैयार हुए हैं, एकदम रेडी हो गए हैं। तो कौशक करना है। कौशक करते समय कौन सी छूट लेना, कैसी छूट लेना, क्योंकि काउत्सर्ग का हमने प्रतिज्ञा की है। ठाणेनम, मोणेनम, झाणेनम, स्थान से, मौन से और ध्यान से, मन, वचन और काया, तीनों से हमको एकाग्रता लानी है, तीनों से हमको कंसंट्रेशन लाना है। तो कंसंट्रेशन लाने के लिए हमको काया का उत्सर्ग करना है, काया का त्याग करना है। काया का त्याग करोगे तो मृत्यु हो जाएगी, बरोबर है ना। इतनी बड़ी स्थूल काया का त्याग करने जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। परंतु काया का त्याग नहीं, काया की आसक्ति का त्याग करना है। काया की आसक्ति का त्याग करना है। और अनादि अनंत काल से जैसे कर्म का संबंध अनादिकालीन है, वैसे शरीर का संबंध भी अनादिकालीन है। स्वाभाविक है कि नहीं है। किसी भी गति में गए, किसी भी जाति में गए, कहीं पर भी हमारा जन्म हुआ, बिना कर्म से जन्म नहीं हुआ और बिना शरीर से जन्म नहीं हुआ। कर्म भी साथ में लगे हुए थे और शरीर भी साथ में लगा हुआ है।
हमारे एकदम नजीक के रूप में देखा जाए तो शरीर सबसे नजीक है। शरीर सबसे ज्यादा मिला हुआ साधन है। आत्मा को वचन कम मिला है। आत्मा को उससे भी कम मन वाले जन्म कम मिले हैं। सबसे ज्यादा जन्म लिया हो, प्राप्त किया हो, तो शरीरधारी जन्म ज्यादा प्राप्त किया है। बिना शरीर से संसार में रहना नामुमकिन है, असंभव है। संसार में रहना है, संसार में जन्म मरण करना है, तो जन्म मरण करने के लिए शरीर की आवश्यकता सबसे पहले है। इसलिए शरीर के साथ में जो हमारा लगाव है, शरीर के साथ के अंदर जो देहाध्यास है, शरीर की देहाशक्ति जो है, वो देहाशक्ति जो है, उस देहाशक्ति का त्याग करना है। वो देहाध्यास का त्याग करना है। वो देह के राग का त्याग करना है। उसका नाम काय उत्सर्ग है। मतलब एक बात निश्चित है कि काया की आसक्ति हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। काया में कुछ भी परिवर्तन होता है तो तुरंत ही आत्मा को तुरंत मालूम पड़ता है, और आत्मा जो है दुखी दुखी हो जाती है। तो आत्मा के ऊपर ये जो सबसे बड़ी काया की आसक्ति पड़ी हुई है, इसलिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी समझ में आ जाता है, काया ही मैं हूँ और मैं ही काया हूँ। ख्याल आया? भेद ज्ञान नहीं होता है। भेद ज्ञान कैसे करना? शरीर और आत्मा के बीच में भेद ज्ञान करने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। आपको लोच करना पड़ेगा। आपको विहार करना पड़ेगा। आप उस प्रकार की साधना करोगे तब जाकर के आपको पता चलेगा, भाई शरीर ही मैं नहीं हूँ और मैं ही शरीर नहीं हूँ। मैं और शरीर दोनों अलग अलग हैं। आज दिन तक देहाध्यास के अंदर शरीर को ही मेरी संपत्ति मान ली, मैं ही शरीर हूँ, शरीर रूपे ही मैं हूँ। ऐसी मिथ्या धारणा आज दिन तक हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। उस मिथ्या धारणा का त्याग करना, उसका नाम है कायोत्सर्ग। उस मिथ्या देहाध्यास का त्याग करना, उसका नाम है कायोत्सर्ग। उस मिथ्या आसक्ति का त्याग करना, इसका नाम है कायोत्सर्ग। इस प्रकार का कायोत्सर्ग हमको करना है। ऐसा कायोत्सर्ग करना है। ऐसे कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा ये सूत्र सिखाता है, अनंत सूत्र सिखाता है। भाई प्रतिज्ञा कैसे करनी है, कौन सी प्रतिज्ञा करनी है, कैसी प्रतिज्ञा करनी है, वो बरोबर अनंत सूत्र में सिखाएंगे। परंतु इस प्रकार का काया का उत्सर्ग करने के लिए, इस प्रकार का काया का उत्सर्ग करने के लिए अमुक क्रिया ऐसी है जिसका हम कभी भी त्याग नहीं कर सकते हैं। जैसे श्वासोश्वास लेना, काया काया कायोत्सर्ग के अंदर खड़े हैं, ध्यान करने के लिए खड़े हैं, और आपको आपने कहा क्या बोला है, काया का उत्सर्ग करो, तो आपने श्वासोश्वास बंद कर दिया तो क्या होगा? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, इतने सेकंड के लिए आप कर सकते हो। 2-3 मिनट के लिए आप श्वास रोक सकते हो, और ज्यादा ही आपने श्वास रोक लिया तो जीवन ही समाप्त हो सकता है। तो श्वासोश्वास बंद नहीं कर सकते हैं। वैसे ही रक्त मतलब खून का परिभ्रमण भी बंद कर सकते हो। ब्लड सर्कुलेशन, उसको भी रोक नहीं सकते हो। कभी छींक आ गई, उसको रोक सकते हो। कभी खांसी आ गई,
उसको रोक सकते हो। मतलब ये सूक्ष्म क्रियाएं, ऐसी सूक्ष्म क्रियाएं हैं जिसको रोकने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। और यदि हो सकता है कि आपने श्वास रोक लिया और ज्यादा ही श्वास रोक लिया तो समझ लो कि मृत्यु भी आपकी हो सकती है। या तो पित्त चढ़ गया, पित्त के कारण आपको चक्कर आया और नीचे गिर गए, काउसक में खड़े हो और पित्त का आपने चक्कर आया और नीचे गिर गए, उसको भी रोक नहीं सकते हो। तो ऐसे जो छूट आगार, अब काउसक ध्यान में खड़े खड़े कौन सी छूट आप ले सकते हो जिससे आपका कायोत्सर्ग भंग न हो। काया उत्सर्ग किया है, काया का उत्सर्ग किया है, काया का त्याग किया है ना नहीं है, परंतु काया का त्याग करने के बाद भी श्वासोश्वास का सूक्ष्म संचलन चालू रहेगा, खांसी चालू रहेगी, छींक भी चालू रह सकती है, और ऐसे कितनी भी चीजें हैं जो आगार के रूप में आपको समझाया। भाई काय उत्सर्ग करते हो, इतनी छूट आपको पहले से दे दी, इतनी परमिशन पहले से दे दिए ताकि आपका कायोत्सर्ग की जो प्रतिज्ञा आपने की है, ठाणेनम मुणेनम झाणेनम की जो प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा में भंग न आए। ये समझना बहुत जरूरी है, आवश्यक है ये। नहीं तो प्रतिज्ञा में भंग आएगा, मृषावाद का दोष लगेगा। इसलिए ये मृषावाद का दोष टल जाए, न लगे, इसके कारण आपको ये अनर्थ सूत्र यहाँ पर देते हैं। अनर्थ सूत्र का दूसरा नाम क्या है? आगार सूत्र। छूटों से भरा हुआ, जिसके कहते हैं ना कि आपको इसकी परमिशन है, कायोत्सर्ग में आप ऐसे ऐसे चालू कर सकते हो। पौषध किया होगा कभी आपने, पौषध के अंदर साधु संतों के पास में बहुवेल संदेशाऊ बहुवेल करसू, ऐसा भी दो खमासने लेकर के दो आदेश देने पड़ते हैं। मतलब क्या हुआ? साधु महाराज की या साधु जी महाराज की आज्ञा के मुताबिक आपका जीवन चल रहा है, संसार के सभी संबंधों को आपने त्याग करके पौषध लिया है, आधे दिन का पौषध लिया हो, 8 प्रहर का लिया हो या 4 प्रहर का लिया हो, जो भी आपने पौषध लिया है, उस पौषध में भी गुरु महाराज की आज्ञा के बिना आपको श्वास भी लेना नहीं है। क्या कहा? श्वास भी लेना नहीं है, छींक भी खानी नहीं है, खांसी भी खानी नहीं है। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी भी आज्ञा गुरु महाराज के पास देनी पड़ेगी, परंतु इतना सूक्ष्मता से, इतनी अप्रमत्त अवस्था से हम बार बार गुरुदेव को परेशान नहीं कर सकते हैं। बार बार गुरु महाराज के पास श्वास लो, श्वास लो, श्वास लो। अरे भाई, कितनी बार आप गुरु महाराज को पूछने जाओगे? इसलिए शुरुआत में ही बहुवेल संदेशा हूँ, जिसको जो बहु बार करनी पड़ती है, ज्यादा बार करनी पड़ती है, बार बार जो क्रिया करनी पड़ती है, उसका भी आदेश पहले ही दे दो। अब काउत्सर्ग में श्वास लेनी ही पड़ेगी, तो श्वास लेंगे तो नाक थोड़ा सा इधर से उधर होगा कि नहीं होगा? श्वास भी लेते समय नाक का भी संचलन होता है, तो उतना भी संचलन नहीं होना चाहिए। ऐसे आपने काया का त्याग किया है, परंतु यहाँ पर ये आगार सूत्र के अंदर आपको छूट दे दी। भाई आप श्वास ले सकते हो, आपका कायोत्सर्ग खंडित नहीं होगा। खांसी खा सकते हो, छींक खा सकते हो, रात हो तो भी छींक खा सकते हो, 24 का पचखान लिया हो तो भी छींक खा सकते हो।
ख्याल आया ना? 24 का पचका लिया है, फिर भी छींक खा सकते हो, खांसी खा सकते हो, ना नहीं है, परंतु उसके लिए आपको ये छूट दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आगार सूत्र है, छूट दिखाने वाला सूत्र है। प्रतिज्ञा में भंग न हो उसके लिए समझाने वाला ऐसा ये आगार सूत्र है, इसलिए इसका दूसरा नाम आगार सूत्र। और यहाँ पर इसको जो है थोड़ा सा आप अलग करोगे तो तीसरा नाम आता है यहाँ पर कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा सूत्र, काउसक की प्रतिज्ञा कराने वाला सूत्र। चलाया, कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा कराने वाला सूत्र है, ऐसे ये इसका नाम हो गया। तीसरा नाम आगार सूत्र हो गया, और ये नाम तो प्रचलित है ही। ये नाम इसी पड़ता है, ये नाम इसी पड़ता है कि ये नाम इसी पड़ेगा। कौन सा नाम इजी है? जल्दी याद आने वाला नाम कौन सा है? सबसे पहला नंबर इसका आएगा। अनर्थ सूत्र बोलो, तुरंत लाइट हो जाएगी कौन सा सूत्र बोलना है। सरल है ये। पहला शब्द आया, तुरंत आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी स्टार्ट। वैसे ये बोला जाएगा कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा सूत्र बोलो, तो आपको तकलीफ हो जाएगी, बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। कैसे करोगे आप? कैसे आप करोगे? मतलब ये लंबा नाम है, इसके बाद में ये विषयानुरूपी नाम है, विषय के अनुरूप नाम दिया हुआ है, तो विषय इसके अंदर आ गया। तो विषय कितना बड़ा है, कितना है, कैसा विषय है, ये विषयानुरूपी नाम हो गया। और इस प्रकार से मतलब अब हो गया ये काया का ममत्व का त्याग करना है। कायोत्सर्ग का मतलब क्या हुआ? काया की, काया का जो ममत्व है, उस ममत्व का त्याग करना है। काया की आसक्ति का त्याग करना है। काया की माया का त्याग करना है। काया की जो मालिकी का भाव है, उसका भी त्याग करना है। काया का जो लालन पालन करते हैं, लालन मतलब भरण पोषण करते हैं, बार बार खाना खिलाते हैं, स्नान कराते हैं, पान इधर उधर करते हैं, शरीर को सजाते हैं, ये माया, ये जो है काया का लालन पालन जो है, उसका भी त्याग करना है। मतलब कायोत्सर्ग का मतलब कितना हुआ? कितने सारे अलग अलग प्रकार आए। स्थूल काया का आप त्याग करने जाओगे तो शायद हो सकता है कि आप मृत्यु को भी प्राप्त कर लो, पर ना, वहां तक पहुंचना नहीं है, आत्महत्या करना नहीं है, सुसाइड करना नहीं है। कायोत्सर्ग का मतलब हुआ सब आसक्ति का त्याग करना। काया का देहाध्यास जो है उसका त्याग करना है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार का त्याग यहाँ पर आता है, उस त्याग की प्रतिज्ञा करना है। ऐसे त्याग की प्रतिज्ञा कराने वाला सूत्र ये कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा सूत्र। उस सूत्रों में छूट कौन सी लेनी है वो दिखाने वाला आगार सूत्र हो गया। और इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि ये कायोत्सर्ग जो करना है। अब ये कायोत्सर्ग का ये सूत्र जो हमारे सामने आया है, उस सूत्रों के अंदर देखते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ना है।
क्या है? ये जो सूत्र है अनर्थ सूत्र, ये अनर्थ सूत्र जो है अनर्थ सूत्र 1, 2, 3 और ये 4, 4 विभाग में बटा हुआ है। अब कभी आपने इसका विचार भी नहीं किया होगा कि अनर्थ सूत्र के भी 4 विभाग होते हैं अलग अलग। सूत्र एक ही है परंतु विषय अलग अलग प्रकार के दिए हुए हैं। सबसे पहला यहाँ पर है आगार। सबसे पहले आगार की बात करेंगे। कौन सा आगार, कैसा आगार, किस प्रकार का आगार। तो कहाँ से चालू होगा? अनर्थ उसस्यम निसस्यम खास्यम क्षीयम जम्भायम उद्वयम वायनिसगयम भमल्य वित्मुच्छाये। बाद में भमल्य वित्मुच्छाये। इस तरह से आपको कहा कि भाई ये जितने भी है वो आगार है। छूट के एक एक शब्द है और एक एक शब्द के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ख्याल आया? तो कितने आकार है? कितनी छूट दी है? 16 प्रकार की छूट आपको दी है। 12+4 इस प्रकार से 16 प्रकार की छूट आपको दी गई है। विचार कर लो आप। ख्याल आया? तो एक विभाग तो हो गया आकार का। दूसरा विभाग आया कायोत्सर्ग का समय। कहाँ तक, कितने समय तक आपको कायोत्सर्ग करना है। जाव अरियंताम भगवंताम नमुकार्यम न पारेमी ताव। जाव से चालू हुआ और ताव के ऊपर पूरा हुआ। जहां तक अरिहंत परमात्मा को नमस्कार नहीं करता हूँ वहां तक ये हो गया समय। इतने समय तक आपको कायोत्सर्ग करना है। तो ये कायोत्सर्ग का समय हो गया। मतलब कायोत्सर्ग करने के बाद नमो अर्यंताम क्यों बोला जाता है, समझ में आ गई बात? सबको बोलना पड़ता है, सब नमो अर्यंताम बोलते हैं। अब नमो अर्यंताम बोलने के बाद ही कायोत्सर्ग पूर्ण होती है क्योंकि हमने प्रतिज्ञा ली है। तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक, इतने समय तक मैं कायोत्सर्ग में रहूंगा। इसलिए समय भी यहाँ पर आ गया। इसके बाद में ये निकाल देता हूँ। और तीसरा नंबर आया यहाँ पर स्वरूप। किसका स्वरूप? कायोत्सर्ग का स्वरूप। कायोत्सर्ग का स्वरूप कैसा होना चाहिए? काउसक किस प्रकार का होना चाहिए? कैसा काउसक होना चाहिए? ख्याल आया नहीं? कायोत्सर्ग का स्वरूप भी समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? कायोत्सर्ग का समय भी समझना जरूरी है। उसके बाद में चौथा नंबर आया कायोत्सर्ग की कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा। मतलब आगे समय आ गया, स्वरूप आ गया और प्रतिज्ञा आ गई। ये 4 विभाग में बरोबर ये अनर्थ सूत्र बांटा हुआ है। कभी आपने सोचा भी था कि इस प्रकार का अनर्थ सूत्र है? ऐसे अनर्थ सूत्र में इस प्रकार की बात कही है, कभी नहीं सोचा आप लोगों ने। परंतु इसमें है जरूर। तो ये हो गए आधार सूत्र, समय, स्वरूप और प्रतिज्ञा, 4 विभाग में बटा हुआ है। मतलब अब जो है आधार सूत्र जो है भुज में काउ सकतो अनर्थ
उषस्यम निशस्यम खासियम छियम जम्भायम उद्वेयम वायनिसगयम भ्रमलीय वित्तपुच्छाये। बाद में सुहुमेव अंग संचारिम सुहुमेव खेल संचारिम सुहुमेव दिठी संचारिम एवं एहिम आगारिम भुज में कौशक को भुज में कौशक को तक ये आगार सूत्र आ गया। भुज में कौशक को तक आगार दिखाया है, आगार की बात की है। इस प्रकार की आप छूट ले सकते हो, ऐसी ऐसी छूट ले सकते हो। उसस्येनम श्वास लेना, निःश्वासेनम श्वास छोड़ना, खांसीएनम खांसी खाना, छींक खाना। ये अलग अलग बात है यहाँ पर। जम्भायेनम बगाई आ गई। अब कभी कभी 40 लोग इसका कौशक संवत्सरी के दिन खड़े खड़े करते हो तो बगाई आती है कि नहीं आती है? कंटाला आता है कि नहीं आता है? तो होता है। तो बगाई को रोक सकते हो क्या? शक्य है क्या? तो कंटाला ही इस प्रकार का आया है कि उसको, आपको कंटाला आया है, बगाई आ गई तो आ गई, उसको भी आपको समझना है। 12 + 4 16 प्रकार का आगाज इसमें दिखाया है, वो है उज्जमे कौशक। और इस प्रकार से बाद में कहते हैं आगार का यहाँ पर रखने का कारण, आगार रखने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो क्या जो आपने प्रतिज्ञा की है, ताव कायम ठाणेनम मोणेनम झाणेनम। ताव कायम मतलब वहां तक मैंने काया का त्याग किया है। सिर्फ काया का त्याग नहीं करना है, समझना बरोबर। ये आया ठाणेनम, बाद में मोणेनम, और इसके बाद में आया ये झाणेनम। झाणेनम, ये ठाणेनम मतलब स्थान से, स्थान काया, स्थान से आपको काया को जीतनी है, काया को स्थिर करनी है। एक स्थान पर काया को स्थिर करनी है, स्थान छोड़ करके कहीं जाओगे नहीं, इधर उधर कहीं जाने का नहीं है। काया से आपको स्थान, और मोणेनम, मोणेनम से वचन, मौन से आपको वचन सिद्धि करनी है, वचन का त्याग करना है, बोलना नहीं है। अब आपको काया स्थिर हो गई, वचन स्थिर हो गया, अब क्या करना है? मन में आपको ध्यान करना है, ध्यान से आपको मन को जीतना है। आया ख्याल? ध्यान से आपको मन को जीतना है, ध्यान से मन को जीतना है। मतलब एक बात निश्चित है, काया, वचन और मन, मन वचन और काया तीनों का साथ मिलता है। कर्म बांधने में भी ये तीनों साधन कंपलसरी है, और कर्म की निर्जरा करने में भी तीनों साधन की आवश्यकता है। स्वाभाविक हो गया ने। इसलिए ये जो प्रतिज्ञा की है, ताव कायम, वहां तक मैंने जो इसका त्याग किया है, उस प्रतिज्ञा का आपको तकलीफ न हो, उस प्रतिज्ञा का भंग न हो, उस प्रतिज्ञा के अंदर खलेल न हो, इसलिए ये आपको छूट दे दी। छूट लेना जरूरी है, छूट नहीं दी होती तो प्रतिज्ञा में भंग आ सकता था। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि प्रतिज्ञा को सफल बनाना है तो आगार की आवश्यकता है। बिना आगार से आप प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर सकते हो। इसलिए प्रतिज्ञा किस प्रकार की है और प्रतिज्ञा का भंग ना हो, इसलिए आगार की यहाँ पर बात कर दी।
और उसके बाद में समय आया। इस प्रकार से समय भी आपको समझाया। नमो हरिहंताणम बोलना है। और इसके बाद में आया यहाँ पर कायोत्सर्ग का स्वरूप। कैसा स्वरूप है कायोत्सर्ग का? तो छाणेनम मोड़ेनम छाणेनम, तीनों प्रकार से आपको प्रतिज्ञा करनी है। एक प्रतिज्ञा से नहीं चलेगा। पहले काया को जीतो, बाद में वचन को जीतो, और बाद में आप जो है मन को जीतो। मन सूक्ष्म है। मन को जितना इतना आसान नहीं है जितना काया को जितना आसान है। काया के देहाध्यास को जितना जितना आसान है उतना मन को जितना आसान नहीं है, क्योंकि मोहनीय कर्म का सबसे पहला असर, मोहनीय कर्म की सबसे पहली असर मन के ऊपर होती है। मन के ऊपर, मन के धरातल के ऊपर पहले विचार आते हैं, तब वचन काम करता है, तब काया काम करती है। इसलिए पहले काया को ही स्थिर कर दो। स्थान से काया को स्थिर कर दिया, मौन से वचन को स्थिर कर दिया, और ध्यान, ध्यान से मन को स्थिर कर दिया। 24 भगवान का ध्यान करना है। लोगस सूत्र में 24 भगवान का नाम आता है। नाम स्मरण पूर्वक आपको ध्यान करना है, और ध्यान के द्वारा आपको मन को स्थिर करना है। मतलब मन को भी काम दे दिया है। बिना काम का मन हाथ में नहीं रहेगा। बिना काम का मन जो है भाग जाएगा, बैठ नहीं पाएगा। बंदर से भी ज्यादा चंचल ये मन है, क्योंकि मोहनीय कर्म के उदय की सबसे पहली असर मन के ऊपर होती है। बहुत बड़ी असर होती है मन के ऊपर। इसलिए वहां पर आपको ध्यान रखना है। मन को जीतना है, पहले काया को जीतो, वचन को जीतो, और बाद में मन को जीतने की कोशिश करो, तो सक्सेस हो सकते हो। तो इस प्रकार का ये जो है, ये आपको सामने रखा मैंने। काया को स्थान से जीतना है, और वचन को मौन से जीतना है, और मन को ध्यान से जीतना है। इस प्रकार से कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा कौन सी की है? अपारम कायम घोषिरामी। अब कायम शब्द कहाँ से लाया? काया से। अपारम कायम, बोलो कोई तो काया, बोलो। काया काया से। अरे काया तो बरोबर है, कायम शब्द कहाँ से लाया? अपारम कायम घोषिरामी, मतलब ताव हमेशा। कायम छाणेनम मोड़ेनम झाणेनम, ताव की तक तो आपको प्रतिज्ञा दे दी थी। जाव अरियंताणम भगवंताणम नमुकार्यम न पारमी ताव, यहाँ तक प्रतिज्ञा ले ली। छाणेनम मोड़ेनम झाणेनम आ गया, परंतु काय शब्द बाकी रह गया। ये दोनों के बीच में कायम शब्द लिया है। उस कायम शब्द को नीचे उतार करके अपाणम होशिरामी नहीं बोलना है, अपाणम कायम होशिरामी। हमेशा। हमेशा की बात नहीं है। मेरी काया का मैं त्याग करता हूँ, होशिरा देता हूँ। हमेशा की बात नहीं है। यहाँ प्रतिज्ञा नहीं है, समय भी दिया हुआ है। समय भी दिया है, जाव ताव, जहां से लगा करके वहां तक, यहाँ से वहां तक का समय भी दिया हुआ है। इसलिए हमेशा के लिए कायोत्सर्ग में कोई रह नहीं सकता है। तो ये कायोत्सर्ग की ये बात हुई, विचार कर लो। कायोत्सर्ग जीव, ऐसा करता जीव, है जीव है गुरुजी, जीव। क्या? जीव, जीव। जीव कहाँ से आया यहाँ पर? काया को धारण करने वाला कौन है? हम। हम मतलब ध्यान कौन? द्वारा।
ज्ञान द्वारा जीव 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 ज्ञान है। द्वारा। जीव ने गर्भ में आकर के शरीर बनाया। जीव नहीं आया होता तो गर्भ में शरीर नहीं बन सकता था। जीव आया है, गर्भ में उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति होने के बाद आहार लिया, औदारिक वर्गना के बुद्धल परमाणु लेकर के शरीर की रचना चालू की और 9 महीने तक शरीर की रचना पूर्ण हो गई। उसके बाद में गर्भ से बाहर आए। इतनी सी बात है। परंतु जीव नहीं होता तो कोई शरीर नहीं बना सकता था। किसी भी फैक्ट्री में ऐसा शरीर आज दिन तक बना नहीं है। ऐसा शरीर कहीं नहीं बना है। तो ऐसा शरीर बनाया है और ऐसा शरीर बना करके हमने लिया है। मतलब जीव भी अलग है और काया भी अलग है। जीव जो है चेतन द्रव्य है, काया जो है जड़ द्रव्य है। जीव के ज्ञान दर्शन आदि गुण है और काया के रूप रंग रस स्पर्श वगैरह गुण है। ख्याल आया? काया का भी रंग रूप है क्या नहीं है? अलग अलग प्रकार के रंग रूप है। कैसा रंग मिला है, किसको कैसा रंग मिला है, किसको किस प्रकार का रंग मिला है, सबका वर्ण नाम कर्म अलग अलग प्रकार का है। तो काया का रंग हो सकता है, आत्मा का रंग होता है क्या? नहीं नहीं आत्मा बिना रंग की है। आत्मा अरूपी है। अरूपी होने से उनका कोई वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, कुछ भी उनके पास नहीं है। सिर्फ है तो अनंत ज्ञान उनके पास है, अनंत दर्शन उनके पास है। आत्मा की खुद की स्वयं की प्रॉपर्टी अनंत ज्ञान अनंत दर्शन की है। परंतु शरीर की प्रॉपर्टी कौन सी है? शरीर के गुण कौन से हैं? वर्ण गंध रस स्पर्श। मतलब वह आत्मा के जो ज्ञान दर्शन आदि गुण है उससे बिल्कुल विपरीत जो है वो शरीर के गुण है। शरीर उत्पन्न होता है और शरीर नष्ट होता है। आत्मा उत्पन्न भी नहीं होती है, इसलिए नष्ट भी नहीं होती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परंतु शरीर जो है विनाशी तत्व है। एक दिन उत्पत्ति हुई है, एक दिन उसका नाश भी हो जाएगा। कितना भी अच्छा आपका रूप रंग हो तो भी कोई आपको घर में सजा करके रखेंगे। बोलो, लेने आए थे तब आपके चमड़ी का कलर देख करके लाए, परंतु लाने के बाद मृत्यु हो गई, अब क्या करेंगे? सजा करके रखेंगे। फोटो फ्रेम में। काढ़ो काढ़ो रे सहू कहे जाने जन्म ज नहोतो। अभी निकालो, जल्दी निकालो। अरे सुबह होती है तो शाम मत करो, शाम होती है तो सुबह मत करो। जल्दी निकालो यहाँ से, नहीं तो 2 4 5 घंटे या 10 घंटे रह जाएंगे तो नर शरीर का नाक बंद करना पड़ेगा, इतनी दुर्गंध आएगी। इसलिए जल्दी निकालो यहाँ से बाहर। अरे जिस घर के अंदर 50 60 70 साल तक जो रहे हैं और उसको 50 मिनट तो रहने दो, 50 घंटे तो रहने दो। पर नहीं, जल्दी निकालो, जल्दी सबको फोन करो, जल्दी बुलाओ और इतने बजे निकालने का है, आ जाओ जल्दी। सब मिल जाते हैं और सब उठा करके। अब जब जन्म लिया था तब कितने लोग उठाने आए थे? जब अर्थी को लेकर के स्मशान में लेके जाना है तो 4 की तो आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? जन्म के पहले दिन आपका शरीर का वजन कितना था? और 50 60 70 80 साल में खा खा करके शरीर बढ़ा बढ़ा करके कैसा किया? अब क्या करना? अब 4 की आवश्यकता पड़ेगी। 4 जने एक साथ में उठा करके लेके जाएंगे तब जाकर के आपका शरीर स्मशान तक पहुंचेगा। तो शरीर का वजन बढ़ सकता है, आत्मा का वजन कभी बढ़ता नहीं है। आत्मा का वजन कभी नहीं बढ़ता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है। शरीर
विनाशी तत्व है, शरीर समाप्त होने वाला है, जला करके राख कर देंगे। मतलब शरीर से मैं अलग हूँ, मेरे से शरीर अलग है, ये अनुभूति कराने वाला कोई हो तो अनर्थ सूत्र है। कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग करोगे तब आपको पता चलेगा मैं अलग हूँ और मेरा शरीर अलग है, मेरे से मेरे शरीर के कोई गुण मिलते नहीं है और शरीर के गुण मेरे में कोई आते नहीं है। चेतन के गुण जड़ में नहीं जाएंगे, जड़ के गुण चेतन में नहीं आएंगे। कभी आ सकते हैं क्या? एक दूसरे के गुण एक दूसरे में कभी भी संक्रमित नहीं हो सकता है, कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी ये ऐसा नहीं हो सकता है, संक्रमित नहीं हो सकते हैं। इसलिए आत्मा और कर्म दोनों अलग है, आत्मा और शरीर दोनों अलग है, उतना भी भान हो जाए, उतनी भी भेद ज्ञान हो जाए तो भी बड़ी सिद्धि हो गई, ऐसा समझ लो। तो इसलिए आधार सूत्र है ये, अनर्थ सूत्र यहाँ पर आज चालू किया है। अनर्थ सूत्र मतलब अब कायोत्सर्ग करना है, तो कायोत्सर्ग के कितने फायदे होंगे, कौन से फायदे होंगे? कौन से फायदे होने वाले हैं कायोत्सर्ग से? तो पहले बात यह कहते हैं काया की जड़ता का त्याग होगा। जड़ता मतलब स्थूलता, काया के अंदर जो आळस पड़ी हुई है, प्रमाद जो पड़ा हुआ है, उस प्रमाद का त्याग कर सकते हो, इतनी स्फूर्ति आ सकती है। वही काया की बात करते हैं, सुख और दुख सहन करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि काया आपकी स्वस्थ है, वचन आपका स्वस्थ है और ध्यान पूर्वक आपने मन में भी समता लाई है, तो सुख और दुख भी आप सहन कर लेंगे। कितना भी सुख आ गया तो भी छकेंगे नहीं, तो भी आप उछलेंगे नहीं, तो भी आप सुख के अंदर मस्त बन करके पाप नहीं करेंगे। और दुख भी आ जाएगा तो भी क्या समझेंगे, ये मेरे कर्म का उदय है, ऐसा करके आप समता में रह सकोगे। सुख दुख के सहन करने की शक्ति भी बढ़ती है और उसी प्रकार से कहते हैं बुद्धि का भी विकास होगा। और जिसका मन शांत है, मन शांत है, मन प्रसन्नता में ती पूज्य माने जिनेश्वरे। बोलते हो कौन सा श्लोक बोलते हो? उपसर्गा क्षयम्यांति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मन प्रसन्नता में ती पूज्य माने जिनेश्वरे। जिनेश्वर परमात्मा की पूजा करने से सबसे बड़े 3 लाभ होते हैं। उपसर्गा क्षयम्यांति, उपसर्गों का क्षय होगा। छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, विघ्न की जो वेलड़ी है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, इस प्रकार की जो विघ्न की सांकड़ जो चल रही है, उसको भी तोड़ने वाला कोई हो तो भगवान की पूजा है। और लास्ट में तीसरा कौन सा लिया है? मन प्रसन्नता में थी, मन आपका प्रसन्न हो जाता है। जिसका मन प्रसन्न, उसके उसके मन में क्लेश कसाई नहीं आएंगे, क्लेश कसाई नहीं आएंगे तो डिप्रेशन नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा तो नाराजगी और निराशा नहीं आएगी। निराशा में इतना इतना नीचे गिरते 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 ऐसे नीचे गिर जाते हैं कि आत्महत्या करने तक भी पहुंच जाते हैं। ये परिस्थिति हमारी खड़ी होती है, ये परिस्थिति हमारी खड़ी होती है, विचार कर लो। मतलब कायोत्सर्ग करने वाला जो है उसको समता का गुण प्राप्त हो सकता है, शांति मिल सकती है,
कसायों से जो अशांत मन शरीर हो गया है, अशांत जो मन हो गया है, उस मन को भी शांति मिल सकती है। क्या लाया? और कहते हैं ये अशांति को शांति मिली तो बुद्धि का विकास भी होगा। कसाई के कारण बुद्धि कटती जा रही है, बुद्धि कम होती जा रही है। जितना कसाई करते जाओगे, जितना कसाई करते जाओगे, उतना ये उदय, उदय को क्या बोलते हैं? दिमक, दिमक के जैसा ये कसाय है। जैसा दिमक जो है लकड़े को खा जाता है, वैसे कसाई जो है वो मन को भी खा जाता है। इसलिए मन को भी शांति रखना जरूरी है। मन जितना शांत होगा, मन जितना शांति का अनुभव करेगा, मन जितना प्रसन्नता का अनुभव करेगा, उतनी ही बुद्धि भी बढ़ेगी। इसलिए छोटे बच्चों को कसाई न करने के संस्कार देना जरूरी है। उसको इस प्रकार का कायोत्सर्ग कराओ ताकि उसका टेंशन कम हो, और टेंशन कम होगा तो कसाई नहीं आएगा। कसाई नहीं करेंगे तो बुद्धि का भी विकास होगा। इसी प्रकार से कहते हैं कि मन वचन काया की जो चंचलता है, मन वचन और काया तीनों की चंचलता है, तीनों की चंचलता भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। कम होती जाएगी, चंचलता भी कम होती जाएगी। उसी प्रकार से कहते हैं स्थित प्रज्ञता प्राप्त होगी। अब आपका मन स्थित प्रज्ञ है कि चंचल है? कितनी चंचलता है, विचारों में कितनी तरतमता है, विचारों में कितनी कितना फोर्स है, और एक सेकंड में, एक मिनट में कितने विचार आ जाते हैं, कैसे कैसे विचार आ जाते हैं। बैठे हैं यहाँ पर और कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। इतने विषय इसके अंदर भरे पड़े हैं, इतने विषय भरे पड़े हैं, और उसके कारण चंचलता आती है, मन की चंचलता आती है। बाद में बोलने की चंचलता आती है। बोलने की चंचलता किसके अंदर ज्यादा होती है? पुरुषों के अंदर के बहनों के अंदर? बाद में बहन महाराज कहेंगे कि देखो सबको बदनाम बदनाम करते हैं। नहीं, आजकल तो पुरुषों में ज्यादा होती है। हाँ, आजकल पुरुषों में ज्यादा होती है। मैं एक अकेला बोलता हूँ इसलिए, आपके मैं लिए नहीं। अकेला बड़बड़ करता हूँ, बोलता रहता हूँ, इसलिए मेरा ही नाम ले लिया। मतलब कहने का एक बात है, मतलब बहनों के अंदर चंचलता ज्यादा होती है। पति पत्नी दोनों साथ में आए हो तो पति ज्यादा बोलेगी कि पत्नी ज्यादा बोलेगी? कहना पड़ता है हमको, कई बार कहना पड़ता है, बहन जी आप बंद करो, आप रुक जाओ, इनको भी बोलना आता है, बोलने तो दो। तब वो पति देव थोड़ा बहुत बोलते हैं, तब कहते हैं गुरुदेव सचमुच में आपने मेरे को आजादी दिला दी, आज बोलने की आजादी मिली है मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि मन जिसका चंचल है उसका वचन भी चंचल है, बार बार बोल 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 बहुत बोल बोल करते हैं। और जिसका वायु प्रकोप ज्यादा हुआ है वो भी बड़बड़ करने वाला बनेगा। जिसका वात प्रकोप ज्यादा है वो ज्यादा बोलेगा, जिसका वात प्रकोप है उसके विचार भी बहुत होंगे। विचार वायु कहते हैं, विचार वायु नाम दे दिया। और विचार वायु से विचारों की शक्ति और विचारों की ताकत बढ़ जाती है, और विचारों की संख्या बढ़ जाती है। और इतने सारे विचार करते 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 कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात को सोते समय भी बड़बड़ 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 करता है। नींद आ गई है, सो गया है, नींद में भी बोल बोल करने वाले इस दुनिया में है कि नहीं है? देख लो आप। है। मतलब जो ये इस प्रकार का कायोत्सर्ग करेंगे और ऐसा कायोत्सर्ग करेंगे तो मन वचन और काया को, काया की भी स्थिरता आएगी, स्थित प्रज्ञ बनोगे। और इसी प्रकार से कहते हैं कि पदार्थों का बहुत
गहरा से गहरा आपको ज्ञान प्राप्त करना हो तो शांति से आपको बैठना पड़ेगा। जितना आप शांति से कायोत्सर्ग करोगे उतना आपका टेंशन कम होगा। जितना आपका टेंशन कम होगा उतना बीपी भी आपका बढ़ेगा नहीं। टेंशन फ्री रहोगे तो डायबिटीज भी नहीं बढ़ेगा। नया, हाँ हाँ, ऐसा ऐसा मत करो। नया रिसर्च आया हुआ है, नया रिसर्च आया है, उसमें कहते हैं कि मिठाई कितनी भी खाओ ना नहीं है, पर टेंशन से फ्री रहो। टेंशन से फ्री रहोगे तो डायबिटीज भी नहीं बढ़ेगा। मतलब टेंशन डायबिटीज बढ़ाने वाला है, मिठाई डायबिटीज बढ़ाता है, ऐसा मत समझो। टेंशन भी डायबिटीज बढ़ाता है, टेंशन भी आपका बीपी बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट कर देता है। तो बीपी मतलब क्या है? ब्लड का जो ब्लड का जो परिभ्रमण है उसको फास्ट कर देता है। मतलब एक बात समझ लो कि आपको तकलीफ होगी तो टेंशन से फ्री रहना है तो काउंसलिंग ज्यादा करो। टेंशन से फ्री रहना है तो 24 भगवान के बरोबर लोगस का ध्यान करते करते ऐसे टेंशन फ्री हो जाओ। किसकी शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा कैसा होगा, पतिदेव आ गए क्या होगा, इसको खाने को देंगे नहीं देंगे, क्या सब एक बार तो भूल जाओ। हाँ भाई, पतिदेव मारे वैसा मत भूलना। हाँ, पतिदेव को भी संभालना तो है ही, परंतु कहने का मतलब आप स्थित प्रज्ञ बन जाओगे, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, आपके मन के विचार भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और जितने विचार कम होते जाएंगे उतना ही आपके बुद्धि का विकास भी होगा, और जितना बुद्धि का विकास होगा उतना सम्यक ज्ञान भी आपका बढ़ता जाएगा। जितना सम्यक ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना सम्यक दर्शन भी आपका दृढ़ होता जाएगा। जितना सम्यक दर्शन आपका दृढ़ होता जाएगा उतना ही आप तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा के हिसाब से, इसके तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा के मुजब आपका जीवन सुधर हो जाएगा। ये कायोत्सर्ग करने से कितना सारा फायदा होता है, विचार कर। ऐसा कायोत्सर्ग, 4 बज गए, मुझे मालूम 4 बज गए हैं ना, नहीं है, बस कहने का मतलब ये कायोत्सर्ग इस प्रकार से करना है। और ये मेरे मेरे लगता है कि 4 ये दिखाए, मनोज के 4 विभाग दिखाए, 4 बज गए ऐसी बात नहीं की है। 4 विभाग जो है वो इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। आज फक्त हमने सूत्र का परिचय लिया है, परिचय किया है अभी तो, अभी आगे सूत्र को खोलना बाकी है। सूत्र खोलेंगे एक एक शब्द, और कहाँ तक होगा, कितने दिन लगेंगे, कुछ पता नहीं है, परंतु आपने को सूत्र खोलना है, सूत्र समझना है। सूत्र समझ करके, को समझ करके हमको इसके अंदर आना है, इस प्रतिज्ञा के अंदर हमको दृढ़ होना है। जितने प्रतिज्ञा में दृढ़ होंगे उतना ही काउंसलिंग हमारा शुद्ध होगा। तो इस प्रकार से आज जो है ये सूत्र का हमने, अनर्थ सूत्र का आज यहाँ पर 4 विभाग दिखा दिए, और 4 विभाग के हिसाब से सूत्र का परिचय आपको करा दिया। अब सूत्र का परिचय करके बाद में अपने को एक एक शब्द के ऊपर आगे बढ़ते रहेंगे। और आज चालू किया है, कब पूरा होगा पता नहीं है। तो अब बुधवार के दिन वापस 3 से 4 हमारा ये क्लास चलेगा, वापस शुक्रवार को हमारा क्लास चलेगा। तो इस प्रकार से सोमवार बुधवार और शुक्रवार 3 दिन, 3 से 4 ये क्लास चलता रहेगा। आप किसी को कुछ पूछना है, इसमें समझ में नहीं आया हो ऐसा? मत्तेड वंदामी गुरुजी, मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। जैसे काया उत्सर्ग कायोत्सर्ग, वैसे अनर्थ का मीनिंग क्या है? वो अनर्थ का मीनिंग अभी तक नहीं गया है, मैं अनर्थ का अच्छा, मीनिंग नहीं किया है। अनर्थ का मीनिंग अगली बार आएगा, ठीक है। बुधवार के दिन आएगा।
ओके, और थैंक मेहरबानी यू। करके 3 बजे के पहले आने की कोशिश करो, नहीं तो एक शब्द चला जाएगा, मैं एक को समझाने नहीं बैठूंगा। ये बात हाँ हाँ समझने की कोशिश करना। हाँ, जरूर आप तो जरूर भिक्षान गुरुजी। टुकड़ा मांग करके बोल देंगे साहब क्या करें, लेट हो गया साहब, ऐसा हो गया साहब, ऐसा हो गया, और एक को समझाने नहीं बैठ सकते हैं। तो अनंत शब्द का मैंने अभी तक मीनिंग नहीं किया है, एक भी शब्द का मैंने मीनिंग नहीं किया है। सब शब्द फक्त आपको अनर्थ सूत्र का परिचय कराया है। अब अनर्थ सूत्र वगैरह का शब्दों का परिचय जो है हम बुधवार से चालू करेंगे। और किसी को पूछना है कुछ? जो भी क्लास में है वो सब महाराज जी का साहब वीडियो जी। यूट्यूब पे खोल के सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। हाँ, वो जो आपको यूट्यूब की जो चैनल भेजी है, उस यूट्यूब के चैनल चालू करके उसमें सब्सक्राइब आता है तो सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। मतलब आपको पसंद पड़ा कि नहीं पड़ा, कमेंट्स भी आपको करना हो तो कर सकते हो। भाई ऐसा ये समझ में नहीं आया, ये प्रश्न समझ में नहीं आया, ये शब्द समझ में नहीं आया, ये इस 48 नंबर मतलब 48 नंबर का व्याख्यान सुनते सुनते हमको ये समझ में नहीं आया, फटाफट आपने टाइप किया, प्रश्न डाल दिया उसके अंदर, तो उसका भी आपको जवाब मिल सकता है। तो इस प्रकार से भी आपको कमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब कुछ आपको करना है। ठीक है, और किसी को कुछ? मथुरे वंदामी साहब जी, धन्यवाद साहब जी। वंदामी साहब जी। साहब जी मथुरे वंदामी मथे सुक्षता वंदामी साहब। शातामा साहेब